अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेंटर से। और ये हमारे पास 64 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन आए हैं। बेसिकली ऐसा हुआ कि ये बाइक से गिरे हैं और इनका जो रुमाल था इनके गले में वो ऐसा फंस गया और इनका जो जबड़ा है वो आगे चला गया, तो इसको हम डिस्लोकेशन कहते हैं। इस वजह से देखिए इनका मुंह भी खुला और ये बात नहीं कर सकते। तो इनको थिएटर में लेकर आए, इंशाल्लाह इनको इस डिस्लोकेशन को रिलोकेट करते हैं और फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। वो खुल गया और अंदर चला गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन। आपने देखा कि ये पेशेंट जो आया था ये जॉ डिसलोकेशन के साथ आया था, जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन भी कहे जाते हैं। उनका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया था, तो इसको हम अपनी जुबान में जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। जब उसकी मिसाल ऐसी है कि जब दो हड्डियाँ एक जगह पर मिली हो और एक हड्डी उस जगह से हिल जाए तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे जॉ डिसलोकेशन की, कि बेसिकली ये मरीज जो आपने देखा उसमें क्या हुआ। तो ये दो हड्डियां आप देखें, ये जो हड्डी है इसे हम मैंडिबल या जॉ बोन या जबड़े की हड्डी कहते हैं। और आप देखें कि ये हड्डी इस जगह पे एक जॉइंट यानी कि एक जोड़ बनाती है और ये जोड़ ये हड्डी इस जगह पे अटैच हो जाती है, यहाँ पर भी और इस तरफ भी। तो जब आप अपने मुंह को मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो बेसिकली हम इस जोड़ के ऊपर इस पर मूवमेंट करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये जोड़ अपनी जगह से हिल जाता है, जिसे हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ तरीकों से ये चीज़ हिल सकती है। सबसे कॉमन जो इस पेशेंट में भी आपने देखा हुआ वो ये है कि ये हड्डी मुड़ के आगे की तरफ चली जाए। इसे हम अपनी जुबान में एंटीरियर डिसलोकेशन कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये छोटी सी इंजरी के साथ भी हो सकता है, इवन कि जब आप बहुत ज़ोर से यौन करते हैं, ये मुंह खोल के आप यौन करते हैं, उससे भी ये हो सकता है। तो ये इसे हम कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन। जब ये जबड़ा आगे की तरफ चला जाए, अगर ये जबड़ा पीछे की तरफ जाए ऐसे, तो इसे हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन कहते हैं। आप देखिए पीछे की तरफ चला गया और ये बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत सिवियर इंजरी में चीज हो सकती है। इसी तरह ये जबड़ा कभी कभार इस तरफ बाहर की तरफ, जिसे हम लैटरल डिसलोकेशन कहते हैं। तो आपने बताया एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल डिसलोकेशन। इस केस में इस मरीज को एंटीरियर डिसलोकेशन था। अब सवाल ये है कि डिसलोकेशन को कैसे तशखीस किया जाए। तो सबसे पहले आप मरीज की हिस्ट्री लेते हैं कि भाई क्या हुआ था, उस बाद उसकी एग्जामिनेशन करके आप देखेंगे कि मरीज अपना मुंह बंद नहीं कर सकता, खासकर एंटीरियर डिसलोकेशन में। और यहाँ भी ऐसे ही केस हुआ कि मरीज अपना मुंह बंद नहीं कर सकता और बोल नहीं सकता था, और जो भी इसे हिस्ट्री दी वो लिख गई थी। और उसके बाद हमने कोशिश किया उसको रिलोकेट करने की, तो हम उसको थिएटर में लेकर गए। जैसे आपने देखा कि इसको बेसिकली ऐसे आया हुआ था, हमने इसको पकड़ के पीछे की तरफ ऐसे धक्का देके पीछे की तरफ ले गए और क्लिक की आवाज़ के साथ ये चीज अंदर चली गई। तो टीएम डिसलोकेशन या जॉ डिसलोकेशन एक बहुत कॉमन इंजरी है, खासकर एंटीरियर, जो मैंने आपको आगे की तरफ हो, पोस्टीरियर और लैटरल बहुत कम होती है। और इस केस में इस मरीज को भी एंटीरियर था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट अब ठीक हो गया।